जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश उच्चायोग के सामने सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। दोनों तरफ से आने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है। उच्चायोग ने सभी वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर अब बैरिकेडिंग सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि प्रदर्शन की तैयारी थी, 11 बजे का समय दिया गया था और ऐसे में अब दिल्ली से भी जानकारी सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश उच्चायोग के सामने सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि दोनों ही तरफ से आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि जहां पर ये कॉन्सुलेट है, उच्चायोग है, वहां पर ये तस्वीरें सामने आई, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेरे सहयोगी बांग्लादेश हाई कमीशन से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज कुमार। तस्वीरें दिखाइएगा नीरज। सबसे पहले क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, फिलहाल क्या स्थिति मौके पर? शिवांगी, देखिए आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाते हैं। बांग्लादेश उच्चायोग के सामने अपने कैमरामैन के साथ चलते हैं। ये देखिए हमारे पीछे में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ आपको दिखाएंगे, आपको अंदर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपने कैमरा पर्सन जो यहाँ नोटिस लगाया गया वो दिखाते हैं। ये देखिए सामने में नोटिस लगाया गया है, क्योंकि वीजा और कॉन्सुलर सर्विसेज जो हैं वो कल से ही स्थगित हैं अगले आदेश तक के लिए। बाहर में देखिए किस तरह से बैरिकेड किया गया है कि कोई भी प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचता है। दीपू दास की हत्या से जुड़े मामले में उसी को लेकर प्रदर्शन जारी है। और दूसरी तरफ आपको इधर की तस्वीरें दिखा दे, अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे इधर की तस्वीरें दिखाएं। देखिए पुलिस की तैनाती यहाँ कर दी गई है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, वो यहाँ पूरी तरह से तैनात है और दोनों तरफ रास्ते को बंद कर दिया गया है। अभी जो हमें जानकारी मिली है, बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने दो तरफ से लोग आ जा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ रास्ते को क्लोज कर दिया गया और भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। एक रास्ते पर प्रदर्शनकारियों को आने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन जो हमें जानकारी दी गई है उन्हें बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने नहीं आने दिया जाएगा। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दे, इधर पुलिस की तैनाती है, इधर से एक रास्ता आता है, हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे, इधर से एक रास्ता आता है और दूसरी तरफ से दूसरा रास्ता आता है। ये मुख्य द्वार हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्य द्वार के बाहर में बैरिकेडिंग तो की गई है और जो पहला प्रोटेस्ट हुआ था शांतिपूर्ण तरीके से वो यहीं सामने में हुआ था। हालांकि किसी ने भी बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने की कोशिश नहीं की थी और यहाँ नोटिस लगाया गया है। वीजा गेट नंबर 3 भी है पीछे की तरफ, वहां भी इस तरह का नोटिस है। तो बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने देखिए किस तरह की सुरक्षा है। हम अपने कैमरा पर्सन केडी से कहेंगे वो आगे की तरफ बढ़ते हुए तस्वीरें दिखाएं। यहाँ अर्धसैनिक बलों के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है ताकि कोई भी कोताही सुरक्षा व्यवस्था में न पैदा हो। और इधर से प्रदर्शनकारी जो है, विश्व हिंदू परिषद का जो प्रोटेस्ट है वो इधर से होगा और यहाँ भी बैरिकेड आगे में किया गया है। थोड़ी देर में हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको मुख्य द्वार के पास की तस्वीरें शिवांगी दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। जिस तरह से बांग्लादेश में आपको याद होगा भारत के सहायक उच्चायोग के बाहर वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, उस तरह की स्थिति यहाँ मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पैदा होने देंगी। और भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि बार बार बांग्लादेश का जो मीडिया है वो प्रोपगेट कर रहा है इस बात को कि जो 20 से 25 लोगों का पहली बार प्रदर्शन हुआ था वो हिंसक नहीं था, किसी ने अंदर जाने की कोशिश नहीं की थी और इसीलिए आज भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा है। वीजा सर्विसेज बांग्लादेश हाई कमीशन में अनिश्चितकाल यानी अगले आदेश तक के लिए स्थगित और निलंबित कर दिया गया है। और वहां भी चटगांव में जिस तरह से भारतीय सहायक उच्चायोग है वहां भी कोई वीजा की सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं सुरक्षा वजहों से। तो फर्क साफ आपको दिख रहा होगा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हमले हुए भारत के सहायक उच्चायोग और जो उच्चायोग है वहां जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी उससे अधिक सुरक्षा व्यवस्था यहां बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर की गई है। निश्चित तौर पे नीरज, और कई चेक पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जैसा आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।